हेलो गाइस, इस एपिसोड का टाइटल है द सेकंड ऑफ हिज नेम और इस एपिसोड का स्टार्ट भी स्टेपस्टोन से होता है, जहां क्रेगस ड्राहर काफी तबाही मचा रहा है और इसने एक शख्स को बांधा है और उस पर क्रैब्स को छोड़ रहा है। लेकिन उस शख्स का कहना है कि सी स्नेक मुझे बचा लेगा और हाउस वेलरियन मेरा बदला जरूर लेगा। और क्रैगस को आसमान में ड्रैगन की आवाज आती है जो कि क्रैक्सिस होता है, मतलब कि अब डेमन टारगेरियन वहां पहुंच चुका था और क्रैक्सिस आकर वहां हर तरफ आग उगलने लगता है। लेकिन क्रैगस और इसके लोगों ने पहाड़ों में बसेरा बना रखा है और इन्होंने वहां गारें भी बना रखी हैं और जैसे ही ड्रैगन वहां आता है ये लोग उन गारों में छुप जाते हैं और ड्रैगन को देखकर क्रैक्सिस भी अपनी गार में नजर आता है और डेमन चिल्ला रहा होता है कि मैं तुझे तेरे ही केकड़ों को खिलाऊंगा और क्रैगस से कहता है कि बाहर निकल कमीने। लेकिन क्रैगस का करैक्टर काफी खामोश और डेंजरस है, ये कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद कुछ तीरों से डेमन पर हमला होता है और इसका ड्रैगन इसके लिए शील्ड का काम करता है। लेकिन एक तीर डेमन को आकर लगता है और इसका ड्रैगन काफी जोर से चीख मारता है जैसा कि वो इसी को आकर लगा हो और डेमन को लेकर वहां से उठ जाता है। इसके बाद किंग विसिरस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में एलिसेंट हाईटावर से शादी की थी और अब उसका बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम उसने ईगोन द सेकंड रखा है और इस एपिसोड का टाइटल भी सेकंड ऑफ हिज नेम इसी बच्चे को डिफाइन कर रहा है। विसिरस हमेशा से चाहता था कि उसका बेटा हो, इसलिए अब वो काफी खुश है और काफी लॉर्ड्स और लेडीज भी मौजूद हैं जो कि इसके बेटे के सेकंड बर्थडे पर इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। और पास ही खड़े ओटो हाईटावर को दिखाया जाता है जो कि चाहता था कि उसकी बेटी की शादी विसिरस से हो और अब वैसा ही हो चुका था। और ओटो का भाई उससे कह रहा है कि गोन अब बड़ा हो रहा है और राजा अब इसे अपना वारिस बनाएंगे, लेकिन ओटो का कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। राजा ने रनेरा को वारिस चुना है और उनका नजरिया बदलना काफी मुश्किल है। लेकिन ओटो का भाई उससे कहता है कि अब राजा का नजरिया बदलने का काम तुम्हारा है, जैसा कि ये दोनों ईगोन को राजा बनाकर अपनी पावर और बढ़ाना चाहते हैं। और विसिरस आज अपने बेटे को लेकर रॉयल हंट पर जा रहा है जहां इनके साथ डिफरेंट हाउसेस के लोग भी शामिल होंगे। और इसी दरमियान एक शख्स जिसका नाम टाइलेंट लैनिस्टर है जो विसिरस को स्टेपस्टोन्स के बारे में बता रहा है कि वहाँ हालात काफी खराब हो रहे हैं और क्रैगस ने ब्लडस्टोन में अपना बसेरा बनाया हुआ है, इसलिए अब इन लोगों को ड्रैगन का खतरा भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन विसिरस का कहना है कि इस जंग को 3 साल गुजर चुके हैं और 3 दिन और भी गुजर जाएंगे, इस बारे में बात ना करो। लेकिन फिर भी वो राजा को बता रहा है कि हाउस वेलरियन का काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि क्रैगस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और डेमन भी इन्हीं के साथ है। इसलिए वो राजा को बता रहा है कि डेमन लोगों का मसीहा बन चुका है और लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे। और किंग ऐसे ही एटीट्यूड शो करता है जैसा कि वो कार्लस वेलरियन के टाइम करता था और कार्लस विसिरस को कहता था कि आपको वहां फौज भेज देनी चाहिए, लेकिन विसिरस ने कार्लस की एक भी बात नहीं सुनी, तो इसकी कैसे सुनता। और ये सबसे अपनी बेटी रनेरा के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। इसके बाद रनेरा को दिखाया जाता है जो कि गार्ड्स वो ट्री के नीचे बैठी किताब पढ़ रही होती है और इसके साथ एक म्यूजिशियन भी होता है जिससे ये एक ही गाना बार बार सुन रही होती है। इसके बाद एलिसेंट हाईटावर वहां आती है और उस म्यूजिशियन को गाना गाने से रोक देती है। और एलिसेंट रनेरा की काफी अच्छी दोस्त थी और एलिसेंट की शादी से पहले ये दोनों मिलकर यहाँ बुक पढ़ा करती थी, लेकिन अब थोड़े सीन्स डिफरेंट थे और रनेरा अकेले बुक पढ़ रही थी और एलिसेंट सैम्बल को वहां से भेज देती है और उससे कहती है कि तुम्हें कोर्टयार्ड में होना चाहिए था, रॉयल हंट जाने वाला है। लेकिन रनेरा उससे कहती है कि मैं नहीं जा रही, मैंने पीछे रहकर बुक पढ़ने का फैसला किया है। लेकिन एलिसेंट उससे कहती है कि सबने मिलकर जाना है, ये राजा का हुक्म है। तो रनेरा उससे कहती है कि ओके मेरी माँ रानी, जैसे ये सिर्फ उसका हुक्म मान रही हो। इसके बाद राजा अपने रॉयल हंट के लिए रवाना होता है और एक शाही गाड़ी में सवार होते हैं और विसिरस का कहना है कि कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलकर किंग्सवुड जा रहे हैं। लेकिन रनेरा इस सफर में ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही और राजा उसकी शादी की भी बात करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और राजा उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शिकार पर भी चलना चाहिए। लेकिन रनेरा उससे कहती है कि शिकार के वक्त सुअर बच्चों की तरह चीखते चिल्लाते हैं और मुझे वो आवाजें सुनकर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद राजा किंग्सवुड पहुंचता है और वहां पहुंचने पर सारे लोग राजा के लिए तालियां बजाकर उसे वेलकम करते हैं। लेकिन रनेरा इस दरमियान गाड़ी के अंदर ही बैठी रहती है क्योंकि रनेरा को कहीं न कहीं ये लगता है कि ये लोग अब राजा के बेटे ईगोन को अपना अगला राजा मानेंगे और ये इसे अपनी रानी नहीं मानेंगे। और ये सारे लोग राजा के बेटे के लिए इकट्ठे हुए हैं और वहाँ सारे टेंट्स भी लगे हैं और लेडीज ने अपनी एक महफिल लगा रखी है जिसमें वो स्टेपस्टोन्स के बारे में बात करती हैं कि वहाँ हालात काफी खराब हैं। इसी दरमियान हमें एक न्यू कैरेक्टर भी नजर आता है
जिसका नाम लैरी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मास्टर ऑफ फ्लॉस लायनल स्ट्रॉन्ग का बेटा है। और कुछ लेडीज रेनेरा को टारगेट भी करती हैं कि डैमन ने स्टेपस्टोन्स में जंग फैलाई है, लेकिन रेनेरा का कहना है कि मेरा डैमन के साथ कोई राब्ता नहीं है। और लेडीज की बातें सुनने के बाद रेनेरा बाहर निकलती है और वहाँ उसका सामना एक लैनिस्टर से होता है जिसका नाम जैसन लैनिस्टर है। और रेनेरा उससे कहती है कि आपका जुड़वा भाई टाइलन लैनिस्टर मेरे फादर की काउंसिल का मेंबर है। और जैसन उसे एक वाइन का ग्लास पकड़ाता है और उसे कहता है कि असल शिकार तो कैस्टली रॉक में होता है, मेरे घर के पास। और वो रेनेरा से मजीद कहता है कि मेरे पास एक ड्रैगन पिट नहीं है, लेकिन मैं अपनी रानी के लिए ड्रैगन पिट बना सकता हूँ या अपनी वाइफ के लिए। और वो रेनेरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन ये उसके वाइन का ग्लास उसे वापस दे देती है। और रेनेरा को इस बारे में पता चल जाता है कि जैसन को शादी का मशवरा उसके फादर ने दिया है। और रेनेरा अपने फादर वेसिरस के पास आती है और उससे पूछती है कि मैं आपके लिए बड़े घरानों को देने के लिए एक तोहफा हूँ क्या। और वेसिरस कहता है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और हर तरफ से शादी के लिए खत आ रहे हैं। कि रेनेरा उससे कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो वेसिरस उसे कहता है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन राजा होने के नाते कुछ चीजें हमें करना पड़ती हैं। और ये दोनों आपस में काफी ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं और हॉल के सारे लोग इन्हें देख रहे होते हैं। लेकिन तभी ओटो हाईटावर मामले को ठंडा करने के लिए राजा से कहता है कि किंग्सवुड में एक व्हाइट हार्ट नजर आया है और एगोन के सेकंड बर्थडे पर अगर हम एक सफेद बारे सिंगे की कुर्बानी देंगे तो इससे उसे लक मिलेगा। और रेनेरा उससे में टेंट से बाहर निकलती है और अपना घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। और क्रिस्टन कुल जब उसे देखता है कि रेनेरा बाहर जा रही है तो इसे रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और क्रिस्टन रेनेरा के घोड़े को रोक लेता है और रेनेरा से पूछता है कि आप वहां से क्यों आई हैं। तो रेनेरा उसे बताती है कि मेरे फादर जैसन लैनिस्टर से मेरा सौदा कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक नाम की ही रानी रह चुकी हूँ। लेकिन क्रिस्टन कोल से कहता है कि आज तक किसी भी हाउस कोल के फर्द को किंग्स गार्ड बनने का मौका नहीं मिला, आपने मुझे ये मौका दिया है, आप सिर्फ नाम की रानी नहीं हैं। और रेनेरा को घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन रेनेरा वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो जंगल में ही वॉक करते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। और जैसन लैनिस्टर वेसिरस से मिलता है और उसे एक स्पेयर तोहफे में देता है और वेसिरस से कहता है कि आप व्हाइट स्टॉक को मारने के लिए इस स्पेयर का इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही अपने बारे में कहता है कि मैं रेनेरा के लिए बेस्ट हूँ, अगर आप उससे मेरी शादी करेंगे तो आपको लैनिस्टर घराने की ताकत मिलेगी। लेकिन विसेरस उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हाउस टारगेरियन को लैनिस्टर की ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसन को लगता है कि राजा अपने बेटे एगोन को राजा बनाएंगे, इसलिए उन्हें रेनेरा से इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन विसेरस ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने रेनेरा को अपना वारिस हवा में नहीं चुना, वो हमेशा के लिए रानी रहेगी। इसके बाद वहाँ ओटो हाईटावर आता है और राजा से अगेन रेनेरा की शादी के बारे में पूछता है कि आपने जैसन लैनिस्टर के बारे में क्या सोचा है। और साथ ही राजा को कहता है कि आप राजा हैं, आप रेनेरा को जो भी कहेंगे वो उसे मानना होगा। लेकिन राजा का कहना है कि मैं उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। तो ओटो हाईटावर राजा से कहता है कि लैनिस्टर से भी अच्छा कोई है और वो उसे एगोन द सेकंड के साथ रेनेरा की शादी करने की सलाह देता है, जो अभी सिर्फ 2 साल का है, जिसके बर्थडे की ये सारे सेलिब्रेशन चल रहे हैं और वो रेनेरा का स्टेप ब्रदर है। लेकिन राजा को ये बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ, आपकी अजीब किस्म की पॉलिटिक्स की बातें नहीं सुनना चाहता। और विसेरस काफ़ी ज़्यादा वाइन पी रहा होता है और इसके बाद विसेरस से बात करने आता है मास्टर ऑफ लॉ लायनल स्ट्रॉन्ग, जो कि राजा को रेनेरा के बारे में बताता है कि वो ठीक है और सर क्रिस्टन उनके साथ हैं। इसके बाद ये भी रेनेरा की शादी की बात करता है। तो राजा को लगता है कि अपने बेटे लैरी स्ट्रॉन्ग का रिश्ता लेकर आया है। लेकिन लायनल का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप रेनेरा की शादी सी स्नेक के बेटे लियोनोर वेलरियन से करें, क्योंकि उसमें प्योर वेलरियन और टारगेरियन ब्लड है, इससे आपकी ताकत और बढ़ जाएगी और हाउस वेलरियन के साथ आपके मामलात भी ठीक हो जाएंगे। और लियोनल ने विसेरस को कार्लस की बेटी से भी शादी करने की सलाह दी थी, लेकिन राजा ने उस वक्त एलिसेंट हाईटावर को चुना था और वो राजा को कहता है कि इससे हाउस वेलरियन का गुस्सा भी कम हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। विसेरस इस बात का जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो उसके मशवरे से काफी ज्यादा मुतासिर नजर आता है और वाइन पीते टेंट से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद रेनेरा को दिखाया जाता है जो कि सर क्रिस्टन के साथ है और जंगल में है। और क्रिस्टन घर वापस जाने के लिए दोबारा कहता है क्योंकि अब वहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन रेनेरा अभी भी वापस नहीं जाना चाहती। और रेनेरा क्रिस्टन से पूछती है कि जब मैं रानी बनूंगी तो ये लोग मुझे रानी मानेंगे या नहीं। तो क्रिस्टन
रनेरा के शव को दूर करने के लिए कहता है कि इनके पास और कोई चारा नहीं होगा। और इसके बाद एक पिग आकर रनेरा पर हमला करता है। सर क्रिस्टन उस पर एक दफा हमला तो करता है लेकिन बच जाता है और वो रनेरा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और रनेरा उसे काफी बुरे तरीके से मार देती है। और इसके बाद अगेन विसेरस को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी आग के सामने खड़ा है और वाइन पी रहा है। और इसके बाद वहाँ एलिसेंट हाईटावर आती है और एलिसेंट विसेरस को देख रही होती है, जबकि ओटो हाईटावर, जैसन लैनिस्टर, लॉयनल स्ट्रॉन्ग उससे मिल रहे होते हैं। और विसेरस एलिसेंट को बताता है कि जब रनेरा बच्ची थी मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरा एक बेटा हुआ है जिसने ताज पहना हुआ है, और उसी ख्वाब को मैंने दोबारा देखने की कोशिश की लेकिन मैं वो ख्वाब दोबारा कभी नहीं देख पाया और मैं एक बेटा चाहता था। और मेरे इसी जनून ने रनेरा की माँ की जान ले ली और मैंने रनेरा को वारिस इसलिए चुना था कि शायद इससे रनेरा अपनी माँ के मरने का दुख कम महसूस करे। और मैं दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ी। और राजा शायद एलिसेंट को बताना चाहता है कि अब उसका बेटा पैदा हो चुका है और वो रनेरा और एगोन के दरमियान किसी एक को चुनने वाली कैफियत में है। और अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और राजा के साथ उसके कौंसल के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और ये लोग एक ब्लैक स्टैग को पकड़ कर लाते हैं और राजा को बताते हैं कि जिसे हम सफ़ेद बारासिंगा समझ रहे थे वो काला है और इस बारासिंगा को रस्सियों से बांधा गया है। और जैसन राजा को वो स्पेयर देता है ताकि वो इस बारासिंगा को मार सके। राजा उस बारासिंगा पर एक वार करता है लेकिन वो चीखता है लेकिन उसकी जान नहीं निकलती और राजा को बताया जाता है कि आप यहाँ वार करें तब उसकी जान निकलेगी। इसके बाद राजा उस पर दोबारा वार करता है तब उसकी जान निकलती है और सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं कि जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, एक ऐसे बारासिंगा को मारा है जिसे 4 लोगों ने रस्सियों से बांधा हुआ है। और सुबह होने के बाद रनेरा उस सुअर को वापस लेकर आ रही होती है और रास्ते में इन्हें वाइट स्टैग नजर आता है और सर क्रिस्टन उसे मारने लगते हैं लेकिन रनेरा उसे मना कर देती है। और ये वही सफेद बारासिंगा था जिसे राजा के लोग ढूंढ रहे थे। और रनेरा सुअर को लेकर किंग्सवर्थ में आती है और सारे लोग रनेरा को देख रहे होते हैं कि ये अकेले शिकार करके आई है और इनका ये रॉयल हंट अब मुकम्मल हो चुका था, इसलिए अब ये वेस्टरोस वापस आ जाते हैं। और अब ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने विसेरस को बेटा देकर उसके बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया है और राजा को अब एगोन को ही अपना अगला वारिस चुनना होगा और तुम्हें इसके लिए विसेरस को मनाना होगा। लेकिन एलिसेंट उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ओटो एलिसेंट पर काफी प्रेशर डालता है और कहता है कि रनेरा एक औरत है और तुम्हें एगोन के लिए राजा को मनाना होगा। इसके बाद एलिसेंट विसेरस से मिलती है और टेबल पर उसे एक खत पढ़ा नजर आता है और वो राजा से पूछती है कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ। और ये खत पढ़ने के बाद वो कहती है कि डैमन और कॉर्लस स्टेपस्टोन्स में हार रहे हैं। लेकिन राजा जो कि डैमन और कॉर्लस वैलरियन से नाराज है वो कहता है ये लोगों की जंग है और ये मेरे फैसलों से कुछ नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं भेजूंगा। लेकिन एलिसेंट राजा को समझाती है कि क्रैप ईटर वहाँ हमारे ही लोगों को मार रहा है और इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। और नेक्स्ट डे स्मॉल काउंसिल में राजा स्टेपस्टोन्स के लिए एक दस्ता भेज देता है और वो एलिसेंट की बात मान लेता है। और अब स्मॉल काउंसिल में रनेरा भी आती है और विसेरस उसे बताता है कि मैंने स्टेपस्टोन्स में मदद भेजी है। रनेरा अपने फादर से नाराज है क्योंकि वो उसकी शादी जैसन लैनिस्टर से करना चाहता है, लेकिन रनेरा उसे पसंद नहीं करती और रनेरा को ये भी लगता है कि राजा अब अपने बेटे एगोन को राजा बनाएंगे और राजा को अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए वो इसकी शादी कर रहे हैं। लेकिन राजा रनेरा के सारे डाउट्स को क्लियर करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारी शादी करना चाह रहा हूँ और तुम्हें इस चीज की इजाजत दे रहा हूँ, तुम जिससे मर्जी शादी करो। और साथ ही बताता है कि मैं एक दफा जरूर लड़कर आया था, मगर तुम अपनी माँ की वजह से मेरी वारिस ही रहोगी और तुम ही रानी बनोगी। इसके बाद सीन आता है स्टेपस्टोन्स में, जहाँ हमें कार्लस वैलरियन के भाई वेमंट वैलरियन को देखते हैं और कार्लस के बेटे लियोनोर वैलरियन को देखते हैं। और डैमन अपने ड्रैगन पर क्रैगस से लड़ रहा है और ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्रैगस को कैसे गार से बाहर लेकर आए। और लियोनोर का कहना है कि उनको गार से बाहर लाने के लिए एक शख्स को उनके करीब जाना होगा और साथ ही वो कहता है कि इस काम के लिए डैमन टारगेरियन सबसे बेस्ट है। और डैमन अपने ड्रैगन को लेकर वापस आ चुका है और अब वहाँ विसेरस का पैगाम रसां भी पहुंच चुका है। और डैमन विसेरस का खत देखता है जिसमें विसेरस की तरफ से दी गई मदद के बारे में लिखा होता है, लेकिन डैमन ये खत पढ़ते ही उस पैगाम रसा को मारने लगता है, जो कि इस चीज का साइन था कि इसे विसेरस की मदद नहीं चाहिए। इसके बाद ये एक सिंगल आर्मी की तरह एक बोट लेता है और इसके माइंड में विसेरस का खत चल रहा होता है और ये क्रैगस ड्राहर की जगह पर पहुंचता है और इसके हाथ में एक सफेद झंडा होता है
जिसे ये लहरा रहा होता है, और क्रैगस ट्रॉहर इसे देखता है कि ये हार मान चुका है और उसके पास इसकी तलवार भी होती है। और क्रैगस अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा होता है कि इसके करीब जाओ, और काफी तीरंदाज भी इसे खेल रहे होते हैं। और कुछ लोग इसके करीब आते हैं जो इससे इसकी तलवार लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमन टारगेरियन सही वक्त पर उस पर हमला करता है और इसके बाद ये काफी लोगों को वहां पर मारता है और तेजी से भागता जाता है। और इससे तीरों पर भी हमला होता है, लेकिन ये उनसे बचता भी है। और क्रैगस अपने लोगों को बाहर निकलने का ऑर्डर्स दे रहा होता है और इसके काफी ज्यादा लोग बाहर आ चुके होते हैं और डेमन टारगेरियन को भी कुछ तीर लग चुके होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ड्रैगन जो कि लियोन और वैलरियन का है, वो उन सभी लोगों पर हमला कर देता है और कॉर्लिस वैलरियन जमीन पर कुछ लोगों से लड़ता है और डेमन टारगेरियन क्रैगस ट्रॉहर के पीछे भागता है और उसे मार देता है। और इसके हाथ में क्रैगस ट्रॉहर की हाफ बॉडी होती है और डेमन टारगेरियन अब ये जंग जीत चुका था। और इधर ये एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।